या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बाई मदद कुन गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईन तीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही करूं तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जां दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जितने लोगों को अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह आप लोगों की मोहब्बतें अल्लाह सलामत रखे। और जैसा कि पीर सैयद हातिम चिश्ती साहब ने मुझे आपके ताल्लुक़ से बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उससे ज़्यादा बेहतर ही आपको पाया है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी को, जुमला बानियाने जलसा को, जिन्होंने बड़ी मेहनतों के साथ इस महफिल को सजाया। कोशिशों के बाद ये महफिल अपनी कामयाबियों के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। अल्लाह ताला इस कमेटी को और इसके हर फर्द को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और जितने लोग भी आज ताजदारे करबला की महफिल में आके बैठे हैं, अल्लाह ताला सबको ताजदारे नजफ का सदका अता फरमाए। अल्लाह सलामत रखे। मिंबर शरीफ पर उलमाए सुन्नत की पाकीज़ा महफिल नूरानी जमात, ये वो बाबरकत जमात है, अगर एक बंदा दुआ कर दे और ये हाथ उठा के आमीन कह दे तो अल्लाह तकदीर बदल देता है। ये वो मुबारक जमात है, अल्लाह इस जमात को सलामत रखे। अभी आपने बड़े अच्छे कलाम भाई सलमान शफी साहब से सुने, अल्लाह हमारे भाई की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। बस मैं चूँकि हज़रत की दावत मोहब्बत पे हाजिर हुआ हूँ, मैं चाहता हूँ अल्लाह करे ये महफिल आज इतने रंग में आ जाए कि ये महफिल इस ज़मीन से शुरू हो और करबला जाके मुकम्मल हो जाए। जो बोल गए अल्लाह उनकी हाजिरी कबूल फरमा ले। मैं आज खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैं आज अली के बेटे के सामने अली की नस्ल का तज़किरा करने वाला हूँ। अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे। सैयद साहब किबला मेरे जामिया के बड़े करीबी साथी रहे हैं, मेरे क्लासमेट हैं। मुझे खुशी है कि मैं सैयद साहब की जमात में सैयद साहब के साथ पढ़ता था। माशाअल्लाह पहले से इस मदरसे के दौर से ही सूफियाना मिजाज रहा और आज यकीन जाने इनसे मिलके बड़ी खुशी हुई है। अल्लाह हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमाए। जैसा खुलूस और अखलाक मैंने जामिया में हज़रत का देखा था, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वही रंग है, वही बहार है, वही खुशबुएँ हैं। अल्लाह हज़रत को सलामत रखे। और ये जितने लोग भी बगदाद वाले की करम के साए में बैठे हैं ना, अल्लाह किसी को उस वक्त तक मौत न दे जब तक मुस्तफ़ा का मदीना न दिखा दे। अगर आपकी ऐसी ही समातें रही इंशाअल्लाह फिर मैं कोशिश करूंगा कि गुफ्तगू हो जाए। जो लोग हमारे भाई इधर पीछे बैठे हैं वो यकीन करें कि वो भी आका हुसैन की महफिल में बैठे हैं। आप ये न समझें कि आप हाँ महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार, आते हैं वही जिनको सरकार। इसकी थोड़ी आवाज खुली रखें, ये दब जा रही है, मेरे तेज होने से ये बैठ रहा है नीचे। अल्लाह सलामत रखे। मैं एक शेर पेश करूं। आपने सलमान भाई से सुना, मगर मैं भी एक शेर पेश करूं। बस दुआएं चाहिए, न लहजा है न अंदाज है, मगर इस बात पे नाज है कि मैं हुजूर के दर का सना खां हूं। बस यही नाज काफी। और हमारा कसम खुदा की अकीदा ये है कि खाते हैं तेरे दर का। जिसका अकीदा हो बंदा वही बोले। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं पानी है तेरा पानी,
अल्लाह सलामत रखे। आज फरिश्ते भी देख रहे हैं कि सिर्फ मिंबर वाले नात नहीं पढ़ते, ये नीचे वाले भी नात पढ़ रहे हैं। और कोई इस बात से दिल छोटा ना करे कि मौलवी ने मुझे नहीं देखा या मुझे नहीं पहचाना या मुझ पे नजर नहीं आई। अगर हमने नहीं देखा तो क्या हुआ, जिसकी महफिल में बैठे हो वो करबला वाला हुसैन देख रहा, वो हुसैन देख रहा, उनकी नजरों से कोई नहीं छुप सकता। अब मैं शेर पेश करता हूं कि मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर। मैं इस शेर को इबादत समझता हूं और पूरे जिक्र को इबादत समझ के करता हूं। मेरा कोई ये मसला नहीं रहता कि मैं आपसे बाबा वसूल करूं, आपसे दाद लेके जाऊं। लोग कहें कि यार बड़ा अच्छा मुकर्रिर आया था, माइक फेंक दिया, कुर्सी तोड़ दी। नहीं, कमाल ये नहीं है, कमाल ये है जब सुबह उठ के जाओ, कोई पूछे रात जलसे में गए थे क्या हुआ, कम से कम इतनी तब्दीली आ जानी चाहिए। बंदा कहे शाम तक हम गाने गाते थे, जब से जलसे से लौट के आए हैं नबी की नात के तराने गुनगुनाए। बस यही एक दर्द है जो लेकर गली गली नगर नगर फिरता हूँ। बस मैं चाहता हूँ मोहब्बतों का आपका साथ रहे। मैं इसका इंतजार नहीं करूंगा कि क़िबला सैयद साहब क़िबला मुझसे कहें कि भाई अब खत्म कर लें। हाँ, मैं खत्म इनके कहने का इंतजार नहीं करूंगा। मैं आपका मुंह देख के समझ लूंगा कि अभी कितने बजे। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक़, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। तो जब तक आप मोहब्बत से सुनेंगे इंशाअल्लाह सफर रहेगा। मैं शेर पेश करता हूं और बाबा मिंबर सिर्फ दुआएं दे दें, बाकी कुछ ना कहें, ये सिर्फ दुआएं कर दें, बस मैं समझूंगा बेड़ा पार हो गया। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। समझ रहे हैं ना, खाली समझने के चक्कर में रह मत जा। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। खुदा जब किसी को औजे कमाल देता है। आप सिर्फ नात सुनना नहीं जानते लहजे में, मैं भी नात पढ़ रहा हूं हुजूर की। हाँ, मैं जितना बुलवाना अभी बुलवा रहा हूं, फिर आपकी मर्जी है। फिर तो मेरा भी मिजाज है महफिल जाने महफिल वाला जाने। और ये बात कह के बात ही खत्म कर देते हैं, रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानी कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठाती है। खुदा जब किसी को औजे कमाल देता है उसे हुजूर की चौखट पे डाल देता है। खुदा जब किसी को औजे कमाल देता है उसे हुजूर की चौखट पे डाल देता है। नारे हैदरी लगाया करो मिलके दीवानों, क्योंकि ये नारा शजरे खंगाल देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, शोदाए कॉन्फ्रेंस। कूफे की जमीन है, अली का घर है, 18 बेटे, तहज्जुद का वक्त है। आपने 18 बेटों को उठाया, फरमाने लगे बेटे तहज्जुद की नमाज पढ़नी है। कैसा घराना होगा जिसकी कभी तहज्जुद के सजदे कज़ा नहीं होते। फरमाने लगे बेटा उठो तहज्जुद की नमाज पढ़नी है। उठे, 18 बेटे आपके साथ। आप घर से निकलने लगे। हयातुल हैवान में अल्लामा दमीरी ने लिखा है उस वक्त आपके घर पे 16 बतखें थी। जब अली घर से निकलने लगे, रमजान शरीफ की 19 तारीख थी, तहज्जुद का वक्त था। तो वो बतखें जानते हैं ना जो घरों में पालते हैं, जिन जानवरों को हमारे यहाँ बतख बोला जाता है, आपके यहाँ हाँ, तो वो 16 बतखें थी। तो 16 बतखों ने आपके आगे अपने पर लगाया। बेटे कहने लगे अब्बा जी रोज तहज्जुद को जाते थे, लेकिन कभी उन्होंने ऐसे रास्ता नहीं रोका। हजरत अली की आंख में आंसू आए। फरमाने लगे बेटा ये जानती हैं इस घर का मालिक अब खैरियत से वापस नहीं आने वाला। ये कह के आप घर से निकले, मस्जिद में गए। 16 बेटों ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी। फजर का वक्त आया, आपने फरमाया हसन जी अब्बू
का बेटा जरा फजर की अजान पढ़ो। याद है ना, हुसैन ने अकबर से कहा था करबला में फजर की अजान पढ़ो। कूफे में अली कह रहे हैं हसन से फजर की अजान पढ़ो। इमाम हसन ने फजर की अजान पढ़ी। कूफा के लोग समझ गए अजान हसन ने पढ़ी है तो नमाज अली पढ़ा है। जो समझ गए अल्लाह उनकी हाजिरी कबूल करे कि अजान हसन ने पढ़ी है, नमाज आप भी बोले नमाज अली पढ़ाएंगे। तो फिर क्या था, कूफे की गलियां भर के चलने लगे। जिसे अली के पीछे नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए वो तो मुकद्दर का धनी ठहरा। गलियां भर गई, मस्जिद में लोग जमा हो। हजरत अली मुसल्ले पर, समझें मुसल्ले पे वो बैठा है जो विलायत का इमाम, और अली के पीछे वो बैठा है जो शहादत का इमाम। समझ गए ना, मुसल्ले पे वो बैठा जो विलायत का इमाम, और इमाम के पीछे वो बैठा जो शहादत का इमाम है। आपने पूरी सफ में निगाह डाली, 18 बेटे सफ में बैठे हैं। फरमाया हसन तकबीर पढ़ो। इमाम हसन ने तकबीर पढ़ी। हजरत अली ने फजर की नमाज के लिए नियत बांधी। जैसे हजरत अली ने फजर की नमाज के लिए नियत बांधी, पता है पहली रकात में आपने सूरह रहमान शरीफ की तिलावत की। एक रकात मुकम्मल हो गई। दूसरी रकात में हजरत अली ने सूरह मुल्क की तिलावत की। जैसी दूसरी रकात का रुकू हुआ, पहला सजदा हुआ, दूसरे सजदे में हजरत अली गए। कोने में इब्ने मुलजिम दो धारी खंजर लिए खड़ा था, और खंजर भी ऐसा था जिस पर जहर लगाया गया था। बहुत गौर से मेरी बात सुन, खंजर में बुझा हुआ, जहर में बुझा खंजर। मगर हजरत अली ने नियत बांधी, हिम्मत नहीं हुई कातिल के करीब आने वाली। कयाम में गए, हिम्मत नहीं हुई। पहली रकात मुकम्मल हो गई, हिम्मत नहीं हुई। दूसरी रकात का दूसरा सजदा किया। कातिल भी जानता है अली को सामने से मारा नहीं जा सकता। अली वो है जिसकी तलवार चलती है, आवाज आती है ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली को सामने से मारा नहीं जा सकता। कहां शहीद किया जाएगा? का वहां शहीद किया जाएगा जहां अली खुद से भी बेखबर होता हो। कसम खुदा की, किसी ने कहा था अली बताओ तुम्हारा दावा ये है कि जो पूछना है आज अली से पूछो, बताओ तुमने कभी खुदा को देखा है कि नहीं? तो हजरत अली ने कहा था ऐन साइल, साइल कहां है? साइल ने कहा मैं हूं, बताइए जनाब। आप कहते हैं अली खुदा को पूछने की बात करते हो। अली जब सजदे में सर रख देता है तो उस वक्त तक सर नहीं उठाता जब तक सजदे में खुदा को देख नहीं लेता है। कातिल भी जानता था कि सजदा वो है अली का कि गला कट जाएगा, अली को खबर नहीं होगी। ये सोच कर के कातिल आया। 18 बेटे सब में खड़े हैं। हजरत अली के गले पे खंजर चला। आह नहीं की, उफ नहीं किया, सजदा नहीं तोड़ा। जब आपके गले की रकें कटी, खून बह के मुसल्ले के पीछे आया, तो पता जिसकी सबसे 18 बेटे खड़े हो, बाप का खून उंगलियां तक आया हो। फिर बेटों ने देखा सर उठा के, बाप के गले पे खंजर खून बह कर के पीछे आ रहा है। मुझे बताओ बेटों का हाल क्या रहा होगा? 18 बेटे उठे हैं। 9 लोगों ने हजरत अली के कातिल को पकड़ा। एक ने आगे बढ़ करके जब इब्ने मुलजिम के तमाचा लगाया है, हजरत अली ने कहा खबरदार, ये तुम्हारा मुजरिम नहीं है, ये अली का मुजरिम है, तुम इस पे हाथ नहीं उठा सकते हो। जाओ इसको जाकर के मेरे कमरे में बंद कर दो। बाप का गला कटा है, इमाम हसन संभाल रहे हैं। हजरत अली कहते हसन मुझे न देख, ये देख फजर का वक्त जा रहा है, जल्दी मुसल्ले पे आ फजर की नमाज पढ़ा दो। अल्लाह अकबर, कैसे नमाजी थे ये लोग। गला कट चुका है लेकिन अपनी परवाह नहीं है। कहा हसन फजर की नमाज पढ़ाओ। इमाम हसन ने फजर की नमाज पढ़ाई है। हजरत अली का गला कटा है, मुसल्ले के पास अली लेटे हैं। जब नमाज मुकम्मल हुई है, इमाम हसन को देखो, अल्लाह अकबर, गाजी अब्बास ने हजरत अली को सर की तरफ से पकड़ा, इमाम हसन ने दाया बाजू पकड़ा, इमाम हुसैन ने बाया बाजू पकड़ा, बाकी बेटों ने बाप का हाथ पकड़ा, पैर पकड़े कमरे में लेकर के आए हैं। 19 का दिन गुजर गया, 20 का दिन गुजर गया, 21 की सुबह आ जाती है। हजरत अली का सर ऊंचा करके रखा गया था, इसलिए कि गला कटा था, इतना गहरा जख्म था कि अगर सर नीचा करते थे तो जख्म खुल जाता था, कुछ पिलाते थे तो हलक के अंदर नकी जाता है। अल्लाह अकबर, सर ऊंचा है, तकिया ऊंचा करके लगा
लगाया गया। सामने से इमाम हसन का गुजर हुआ, बाप की आंख में आंसू देखे तड़प गए, रो के कहते हैं बाबा बताओ तो सही, 18 बेटों से खिदमत में कमी हो गई हो तो बाबा माफ कर दिया जाए। हजरत अली ने इतना सुना, फरमाते नहीं हसन बेटे, तुमसे कोई कमी घुस गया अफगान के अंदर, लेकिन आंख में आंसू नहीं देखे हैं। आपके जिस्म पे तलवारों के जख्म आए, लेकिन कभी आंसू नहीं देखे। अब्बा जान अभी 19 तारीख को गला कटा था, लेकिन आंसू नहीं थे। आज रोने की वजह क्या है, किस लिए रो दिए गए? हजरत अली ने कहा था बेटे, तलवार के जख्म ने नहीं रुलाया, खंजर की धार ने नहीं रुलाया, का फिर रोए क्यों? इस ख्याल ने रुला दिया है। आज परदेश में मेरी बेटियां यतीम होने वाली है, आज मेरी ज़ैनब यतीम होने वाली है, उम्मे कुलसूम यतीम होने वाली है। इतना सुना इमाम हसन कदमों से लिपट गए, बाबा इतनी जल्दी ये बात ना करें, परदेश में बेटों को यतीम ना करें। हजरत अली ने कहा था बेटे, मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, अभी आंख लगी थी, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाए थे। आका ने कहा था अली बड़े दिनों से गमों में मारा है अली, 3 दिन से हलक से पानी नहीं उतरा है अली के। ए अली परेशान ना हो, कुछ देर की बात है, आंखें बंद होगी और उसको सर का जाम लेकर के मुस्तफा तेरे पास आने वाले हैं। तवज्जो है, अल्लाह अकबर। बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। वो जवानों, बाप की इज्जत किया करो, बाप की कदर किया करो। कसम खुदा की, मेरे दादा के आज तक फिंगरप्रिंट न होने की वजह से आधार, कितनी कोशिशें की गई लेकिन आधार न बन सका। जानते हो बाप की ये जो लकीरें थी रात की किधर चली गई? बाप बेटे की लकीरें बनाने के चक्कर में अपनी लकीरें मिटा दिया। अगर इसने भी ऐसी में जिंदगी गुजारी होती तो 70 नहीं 120 साल का भी हो जाता था, मुट्ठी की लकीरें न जाती। जिस दिन तूने कहा था ना अब्बा मुझे नए कपड़े चाहिए, खुदा की कसम बाप की औकात नए कपड़ों की ना थी, लेकिन फैक्ट्री में ओवर टाइम ड्यूटी करके तेरे कपड़े खरीद के लेकर के आया। तूने जूतों का सवाल किया था, अपने मालिक से खड़े होकर कहता है एक्स्ट्रा पैसे दे दो, मैं मजदूरी करके तुम्हारी कीमत चुका दूंगा। आज मेरे बेटे ने जूते मांगे हैं, खाली हाथ जाते हुए गैरत आ रही है, और ये बाप है जो तेरे लिए खाली हाथ नहीं आया। तूने मांगा था, इसने दिनों रात मेहनत करके तेरी ख्वाहिशें पूरी की थी। आज बाप बाबा का पर्चा बेटे की तरफ करके कहता है ये सिर्फ ला देना बेटे, इससे खांसी को फायदा हुआ था, पिछले साल ला करके दी थी तो तुझे हया नहीं आती। पर्चा हाथ में लेके मुंह पे फेंक के कहता है तुम्हारे खर्चे उठाऊं या बच्चों के खर्चे उठाऊं? और जालिम हया कर, बाप पे खर्च करने से गरीबी नहीं आया करती है। अमीर बनना चाहते हो दौलत बाप पर उठाया करो, खुदा तिजोरी को डाले। हया नहीं चाहिए। आज टके टके की नौकरी के लिए मारे मारे मारते तावीज दे दो। हम्माद यूपी मुरादाबाद से आया है, शायद कोई इसके पास फार्मूला होगा रातों रात अमीर बनने का। सर मेरे पास कोई फार्मूला नहीं है, सबसे बड़ा फार्मूला तेरे आंगन के अंदर रखा हुआ। हाँ माजरत के साथ मैं एक बात बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं। अल्लाह अकबर, पीर कह देता है ना पीर कि 40 दिन चराग जलाना आके, तो 40 नहीं 48 दिन चराग जलाता। और बाप ये कहता है ना बेटे 3 दिन मेरे पास बैठ जा, तबीयत घबराती है, तुझे हया नहीं आती? बीवी के पल्लू में लिपट के सोने वाले, रात भर पानी बाप मांगता रहा, तुझे आवाज तक नहीं आई, पूरी रात मां पानी कहते कहते मर गई, तुझे खबर तक नहीं हुई। पीर ने कहा था 40 जुमेरात चराग जलाना है, आंधी तूफान बारिश में जाता रहा, चराग चलाता रहा, दावे के साथ कह के जाता कि ताजुश्शरिया का कुत्ता, कसम खुदा की एक पीर तो क्या है, जाओ बगदाद चले जाओ और गौसे पाक की चौखट पे झाड़ू लगाते लगाते मर जाना। अगर बाप राजी नहीं है तो ना बगदाद वाला राजी होगा ना मदीने वाला राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरा सबसे बड़ा पीर तेरा बाप है जिसने लकीरें मिटा दी तेरे। हाँ मजार की चादर चूमने से पहले बाप की वो टूटी जूती चूम लिया कर, जिसे पहन के सुबह सुबह मजदूरी करने जाता था।
कभी गिलाफ के कपड़े मिल जाए सर पे लेकर टहलता है, पीर के मजार की चादर है, कसम खुदा की पीर के मजार की चादर अपनी जगह है, बाबरकत को एहतराम के लायक है, लेकिन कसम खुदा की मैं दावे के साथ कहता हूँ, तो अगर तुम पीर के मजार की चादर को इसलिए चूमते हो कि वो पीर के कदमों से लगी है, तो बाप का कुर्ता इसलिए चूम लिया करो कि ये जन्नत की चौखट से लग के आ रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। सुभान अल्लाह, सुभान बाप की इज्जत किया करो, और अगर नहीं बंदा तकलीफ होती है, तकलीफ होती है, मेहनत करके औलाद पाले और तुझे 40 दिन पीर की चौखट में बैठने का टाइम है, 4 मिनट बाप के कदमों में बैठने का टाइम नहीं, बता। और उसके बावजूद ये जवान कहता मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या, और कभी पड़ोसी से पूछ तेरे बाप ने तेरे लिए क्या किया, वो बताएंगे जब सर्दी की रातों में तुझे निमोनिया हुआ, तेरी पसलियों में दर्द था, दुनिया लिहाफ में लेटी थी, तेरा बाप तुझे सीने से लगा के रस्तों के चक्कर काट रहा था, डॉक्टर ने कहा था 3 दिन में लाना है, तेरा बाप तुझे दूसरे दिन लेके जाता था, डॉक्टर कहता था इतनी जल्दी क्यों, तो बाप कहता था ये मेरी जान है, अगर इससे कुछ हो गया मैं जीते जी मर जाऊंगा, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि इसका गुर्दा खराब है या दिल में छेद है, अल्लाह अकबर, बाप ने उम्मीद नहीं तोड़ी, आज हयात ये लोग कहते हैं अगर दुआ करना, अब्बा बिस्तर पे पड़े हैं, अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए, ये जल्दी कब्रिस्तान चला जा, हया कर तेरी ज़बान पर फालिज नहीं गिरता जब तू बाप की मौत की दुआएं मांगा करता है। और मुझे बता तो सकी, जिस दिन दिल के अंदर तेरे सुराख डॉक्टर ने बताया था, बाप ने नहीं कहा था मौलवी दुआ कर जल्दी से बेटा मर जाए, तेरे दोनों हाथ पैर नहीं थे, तब बाप ने नहीं कहा था इसका मर जाना बेहतर है। और मैंने देखा है हॉस्पिटलों के बाहर जाकर के देखो, जाके स्टेशनों पे देखो, जिन बेटों के हाथ पैर नहीं होते हैं वो जवान हो गए हैं, माए कांधे पर डाल कर उन्हें टहल रही है, उनके लिए भी मांग रही है, अपने लिए भी मांग रही है। जब तुम मोहताज था तुझे माँ ने नहीं फेंका, आज माँ बीमार है तो मौत की दुआएं मांग रहा है। और पूछ इन बड़े बूढ़ों से, जब तू छोटा था डॉक्टर ने कहा था दिल में सुराख है, बचेगा नहीं, तो किसी ने कहा फला मजार पे चले जाओ, बारिश होती रही मजार पे खड़े थे, धूप पड़ती रही मजार पे खड़े थे, आंधियां चलती रही मजार पे खड़े थे, और तुझे पता है जब डॉक्टर ने कहा था ये नहीं बचेगा, तो तेरे बाप ने कहा था अगर दिल देने से बच सकता है तो मेरा दिल निकाल लो ताकि बेटे की जिंदगी बच जाए। और ये तो अपनी जान दे करके तेरी जिंदगी बचा रखे थे, तू पैसा दे करके इनकी दवा दिलाने तैयार क्यों नहीं होता? बता, इनकी खता यह है कि तुझे जवान किया, इनका कसूर यह है कि इन्होंने तुम्हें खिला के पावर में लाया। अगर तुम्हें आवारा छोड़ दिया होता, बाप को समझना कैसे समझोगे? और जाओ कभी चौक में खड़े होकर देखा करो, देखा करो जो साइकिलों से आते हैं रोटियां बांध के लाते मंडी में खड़े होते, वो किसी के बाप होते। कभी उनके चेहरे में अपने बाप का चेहरा देखा करो। आए दिन खबरें आती हैं फला आदमी लाइन का तार खींचते हुए मर गया, वो बिल्डिंग बनाते हुए मर गया, वो छत से गिर के मर गया काम करने वाला, या आसमान से नहीं उतरे थे, ये किसी के बाप थे। अगर अपने भूख की बात होती तो एक बंदा अपना पेट तो कहीं भी भर सकता, इसे मौत के लिए मजबूर किसने किया? तेरी ख्वाहिश। हाँ, कितने बाप ऐसे जिनके हाथ कट गए मजदूरी करते हुए, पूरी जिंदगी वो अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकते। आज बेटा उसी बाप को आंखें निकाल के देखता है, शर्म आनी चाहिए, हमें तो गैरत आनी चाहिए। लोग कहते हैं साहब इस बार हार्ट अटैक से लोग इसलिए मर रहे हैं कि ये चर्बी और चिकनाई ज्यादा खा रहा है। मैं कहता हूं शर्म आनी चाहिए। अब्बा मर गया, 40 साल में हार्ट अटैक हो गया उसे, 45 साल में हार्ट अटैक, डॉक्टरी रिपोर्ट आती है नहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था। मैं कहता हूं नहीं, ये कोलेस्ट्रॉल से नहीं मरा है, इसके मरने की वजह और है। कौन सी वजह? जब इसने बेटे से कहा बेटा जल्दी आ जाया कर, इसने बाप का चेहरा देखा, घूर के कहने लगा चुप रहा करो, कुत्ते की तरह ना भूखा करो। जिस दिन इसने बाप को ऐसे कहा था ना, उस दिन बाप को इसकी पैदाइश में अफसोस हुआ था। बाप ने बेटे के मुंह से ये जुमला सुना ना, तो बाप के जिस्म का पूरा खून
मिनटों के लिए, सेकंडों के लिए रुक गया था, फिर उसके बाद कुछ सेकंड के बाद खून जारी हुआ है, तो कुछ जगहों पे खून जमा रह गया, वो पैर के अंगूठे में खून रह गया होगा, नसों के जरिए चलते चलते फिर वो दिल तक पहुंचा गए, उस जमे खून ने दिल की नस को बंद किया है, इस वजह से बाप मरा है। तुम कहते कोलेस्ट्रॉल से मरा है, मैं कहता हूं नहीं, ये जो हार्ट अटैक से मरा है, ये बेटे के ताने की वजह से मरा है, इसकी गाली की वजह से मरा है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, बाप की आवाज सामने ऊंची आवाज में बात ना करना, अपने आप को इनका नौकर बना के इनके सामने पेश किया करो। अगर बाप राजी हो जाएगा तो मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। बाप बाप होता है, औलाद की जिम्मेदारी है औलाद बन के रहे, औलाद बन के रखे। हजरत अली, खुदा की कसम, औलाद का दर्द देख, वो शेर खुदा जो तलवारों से न रोया, जो खंजर से न रोया, जो हजारों की भीड़ देख के न रोया, इस ख्याल में रुला दिया कि मेरे बच्चे प्रदेश में यतीम होने वाले, और यतीमी का दाग भी बड़ा दाग होता है। अल्लाह करे किसी को ये दाग ना लगे, ये इतना बड़ा दाग है कसम खुदा की कि जिसके सीने पर लग जाता है ये कब्र तक पीछा नहीं छोड़ता। ये दाग यतीमी का होता है, यतीमी का दाग। आपने फरमाया मुस्तफा आए थे, वो मुझसे कहा अली बस कुछ देर में मेरे पास आने वाले, अब जरा बात सुनना, गौर से सुनना। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया हसन जी बाबा, फरमाया मेरे 18 बेटे बुलाए जाए। एक रिवायत के मुताबिक 3 बेटियां कूफा में थी, दूसरी रिवायत के मुताबिक 18 ही बेटियां कूफा में हजरत अली की मौजूद थी। फरमाया कि मेरी बेटियों को भी बुलाया जाए, मेरे बेटों को बुलाया जाए। 18 बेटे आके खड़े हो गए, 18 बेटियां बाप के सर की तरफ खड़ी हो गई। अब जरा दिल थाम के बात सुनो। आप फरमाने लगे हसन जी बाबा का मेरी जैनब से कहो आज मेरे सामने आके खड़ी हो जाए। कौन है जैनब जानते हो? ये वो जैनब है जिसने आंख खोली तो गोद खातून जन्नत की पाई है, जिसके मुंह में सबसे पहले कुट्टी के तौर पे मुस्तफा का लुआब है, जिसने कमाई हजरत अली की खाई है। ये सैयदा जैनब है, और तारीख में सबसे पहले 7 साल की उम्र में हजरत सैयदा जैनब ने पूरा कुरान हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया था। ये है अली की जैनब। और आप पढ़ें तारीख, कूफा वो जमीन है जहां पे सबसे पहले एक मुफस्सिरा की हैसियत से कुरान की तफसीर सैयदा जैनब ने बयान किया थी। ये है अली की बेटी। आप फरमाते आखिरी वक्त में फरमाया हसन मेरी जैनब से कहो आज मेरे सामने आके खड़ी हो जाए। अब्बा किस लिए? फरमाते मैंने आज तक अपनी जैनब को नजर भर के नहीं देखा, आज तक मैंने अपनी जैनब को नजर भर के नहीं देखा। खुदा की कसम बाप बेटी के बीच कोई पर्दा नहीं, कोई पर्दा नहीं, मगर हया देख कितने कमाल की है। कहते मैंने बेटी को नजर भर के नहीं देखा। अब्बा किस लिए? बेटी आपकी है, क्यों नहीं देखा? फरमाते जब फातिमा बाहयात थी, जब वो फातिमा का आखिरी वक्त आया था, फातिमा ने कहा था अली मेरे हाथ में हाथ दो। चंद वादे मुझसे फातिमा ने लिए थे, उसमें एक वादा ये भी लिया था ए अली फातिमा से वादा करो मेरे इंतकाल के बाद कभी दिन के उजाले में घर में नहीं आओगे। मैंने कहा था किस लिए? कहा इसलिए कि जब तुम दिन के उजाले में घर में आते हो तो मेरी जैनब इतनी हया करती है तुमसे कि मेरी कमर के पीछे छुप जाए करती है। ए अली अगर मेरे बाप दिन के उजाले में आए तो मेरी जैनब किसके पीछे छुपेगी? कहते फातिमा के विसाल के बाद मैं कभी दिन के उजाले में घर नहीं आया। ए हसन दुनिया से जाने वाला हो, मेरी जैनब से कहो कि आज मेरे सामने आ जाए। अल्लाह अकबर। सैयदा जैनब जैसी हजरत अली के सामने आई है, हजरत अली की चीख निकली है, रो के कहते जैनब आज समझ में आ गया है कि तुझ में इतनी हया किस लिए है। बेटे हैरत से देख रहे थे। हजरत अली ने कहा था मेरे शहजादों अगर तुम कभी ये चाहो कि फातिमा से मशवरा करो या फातिमा से बातें करो, का बची जी का फरमाते हजरत अली अगर तुम्हारा मन चाहे कि फातिमा से बातें करो तो मेरी जैनब के पास आ जाना, जो इससे बातें करने का गोया उसने फातिमा से बातें करेगा। का इसका चेहरा फातिमा से मिलता है। अल्लाह अकबर। फरमाया हुसैन जी बाबा, अब्बास जी। फरमाया अगर कभी मशवरे की जरूरत पड़े ना तो मेरे जैनब के मशवरे के बगैर कोई काम ना करना।
ये हजरत अली ने फरमाया, मेरी ज़ैनब के मशवरे के बगैर कभी काम ना करना। अल्लाह अकबर, 18 बेटी आ गया, 18 बेटे भी आ गया। अब जरा तवज्जो है, चलें आगे, थके तो नहीं है, जरा कह दें या अली। माशाल्लाह, बस सुने, 18 बेटे आ गए। आपने कहा मेरे 18 बेटे, लेकिन अफसोस अफसोस मेरे 3 काम रह गए। अली के 3 काम बाकी रह गए। 18 बेटे सामने खड़े, कहने लगे वाह, जिसके 18 बेटे हों उसका कोई काम बाकी रह जाए, हुक्म करें कौन सा काम? आपने फरमाया पहला काम तो यह है, मैं दुनिया से जाने लगा और अभी तक मैंने अपना किसी को खलीफा मुकर्रर नहीं किया। 18 बेटे हैं, कौन है जो पगड़ी की जिम्मेदारी संभालेगा? 17 बेटे कहने लगे अब्बा परेशान ना हो, पगड़ी की जिम्मेदारी हसन भाई को दे दे, इमाम हसन को पगड़ी की जिम्मेदारी दे दे। आपने फरमाया हसन बेटा जरा करीब आओ। इमाम हसन आए ना, आपने अपना मामा उतारा, इमाम हसन के सर पर रखते हुए पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जानते थे कि मेरे बेटे को किस मुसीबत में गिरफ्तार किया जाना है। आपने पगड़ी रखते वक्त कह दिया था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाने लगे शुक्र अल्लाह का, मेरी एक जिम्मेदारी पूरी हो गई, 2 बाकी रह गई। अब बची दूसरी कौन सी? फरमाने लगे बेटे पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने ले ली है, लेकिन अभी परसों में मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ रहा था, मैंने 3 सजदे मुकम्मल कर लिए थे, 1 रह गया था, मेरा वो सजदा कौन करेगा? 18 बेटे चुप खड़े हैं। मेरे इमाम आली मकाम ने कदम आगे बढ़ाया, अब्बा आंसू न बहाइए, पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने निभाई है, सजदे की जिम्मेदारी हुसैन निभाएगा, सजदे की जिम्मेदारी हुसैन निभाएगा। हजरत अली ने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे 2 काम हो गए। सुनना दीवानों, मैं नहीं जानता कि आप क्या सोच के सुन रहे हो, लेकिन मैं इबादत समझ के सुना रहा हूं, इबादत समझ के सुना रहा हूं। फरमाने लगे पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने संभाल ली, सजदे की जिम्मेदारी हुसैन ने संभाल ली, एक काम और रह गया है। बाबा कौन सा काम? कहने लगे सुनो, मैं एक दिन कूफा की जामा मस्जिद में, दमिश्क की जामा मस्जिद में खुतबा दे रहा था तो बलवाइयों ने शोर मचा दिया था, मेरा खुतबा मुकम्मल नहीं हुआ था। मेरा खुतबा कौन पूरा करेगा? जब इतनी बात कही 18 बेटे चुप खड़े हैं, 18 बेटियां चुप खड़े हैं। आपने फरमाया पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने ले ली है, सजदे की जिम्मेदारी हुसैन ने ले ली है, मेरा खुतबा कौन देगा? जब इतना सुनाना, अली की वही बेटी जिसको ज़ैनब कुबरा कहा जाता है दुपट्टा डाल के आगे बढ़ी, कहती है उदास ना हो, पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने निभाई है, सजदे की जिम्मेदारी हुसैन निभाएंगे। रह गई बात खुतबे की तो दिल थोड़ा न करे, आपका खुतबा ज़ैनब देगी। का बेटी कहाँ पे? का आपने मस्जिद में खुतबा दिया था, ज़ैनब यजीद के दरबार में खुतबा दे के दिखाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान रजा साहब नईमी, नारे तकबीर। तवज्जो है, अल्लाह सलामत रखे। एक दिन था कि अली जिम्मेदारियां बांट रहे थे, बस बहुत तेजी के साथ, वक्त बड़ी तेजी से आगे बढ़ गया। कोई बात नहीं, तवज्जो है ना आप लोग, बस दुआएं रहनी चाहिए, बस तवज्जो करें। एक दिन था हजरत अली जिम्मेदारियां बांट रहे थे और एक दिन ऐसा आया, बहुत गौर से सुनना, मेरा हुसैन करबला के मैदान में कई लाशें उठा के ला चुका, कई लाशें खेमे में बैठे हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चूंकि बहन है इमाम हुसैन की और भाइयों का दर्द बहनों को बहुत होता है। आप अपने खेमे में थी, दिल में ख्याल आया ज़ैनब हुसैन खेमे में अकेले हैं, चल के कुछ बातें करें ताकि उनका मन बहल जाए। जैसे आपने खेमे में कदम रखा, मेरे इमाम हुसैन कैसे बैठे, नाना कांधे पे चादर नाना मुस्तफ़ा की है, सर पे अमामा भाई हसन का है, हाथ में तलवार मौला अली की है, टेक लगा के बैठे। टेक लगा के सैयदा ज़ैनब आ गई, चौंक के इमाम हुसैन उठे, बहन थी, कहने लगी भैया खैर तो है? क्या हुआ? कहने लगे बस कुछ नहीं, आंख लगी थी, नाना तशरीफ लाए थे, नाना तशरीफ लाए थे, बस बहन थी। कहने लगे हुसैन मुझे नाना की एक हदीस याद आ रही है, भाई इजाजत हो तो सुना दूं? फरमाने लगे हाँ बहन कौन सी? कहने लगे नाना ने फरमाया था
अगर मुसीबत आए तो सदका देना, अल्लाह मुसीबतें टाल देगा, अल्लाह मुसीबतें टाल देगा। हुसैन, आज से ज्यादा कौन सी मुसीबत होगी? 3 दिन के प्यासे भी हैं, हम भूखे भी हैं, कई लाशें उठा के ला चुके हो। हुसैन, मुझे डर है कहीं तुम करबला न चले जाओ, इसलिए हुसैन बहन चाहती है कि तुम्हारे नाम का सदका दे दे। बहन होती है बहन, कहा हुसैन इजाजत दो तो ज़ैनब सदका करना चाहती है। मेरे हुसैन ने बहन का चेहरा देखा, फरमाने लगे ज़ैनब जो सदका करना था वो सब मदीने रह गया, अब यहाँ क्या सदका करोगी? अल्लाह अकबर, बहुत दिल से बात सुनना। हुसैन फरमाने लगे ज़ैनब जो सदका करना था वो तो मदीने रह गया, यहाँ क्या सदका करोगी? सैयदा ज़ैनब ने गर्दन झुकाई, कहने लगी भाई शान वाला है तो फिर सदका भी शान वाला होना चाहिए। कहा क्या दोगी? कहा इजाजत दें, मैं आपके नाम पे अपने बेटों को सदका करना चाहती हूँ। बहने बहने होती हैं, ओ यार भाई बीमार हो जाए तो सदके बहनें दिया करती है, भाई पैदा ना हो तो इनकी पैदाइश की दुआएं सजदों में गिर के बहनें मांगा करती हैं। अगर भाई पैदा हो जाए पूरी जिंदगी माँ बन के भाइयों को बहनें पाला करती हैं। भाई जवानी के दहलीज पे कदम रखे तो इनके दूल्हा बनने की दुआएं बहनें किया करती हैं। अगर भाई दूल्हा बने तो सरहाने पे खड़े होकर के नजरें बहनें उतारा करती हैं। और मैंने तो बड़ा अजीब सिस्टम भी देखा है, कितनी जगहों पे जब भाइयों के जनाजे रखे जाते हैं तो जनाजों को सजाने बहनें आया करती हैं। कितना करीबी रिश्ता भाई बहन का होता है, लेकिन मेरे समाज से तकलीफ है मुझे, इस माशरे से दर्द है मुझे। कितनी बहनें ऐसी हैं अगर ससुराल में बेवा हो जाती है तो फिर भाई मुंह नहीं लगाया करते हैं। अगर ससुराल से तलाक दे दी जाती है तो भाई रोटी देने तैयार नहीं होते। वो हया नहीं चाहिए, कभी बहन को समझना है तो ऐसे समझा करो। याद करो वो दिन जब तुम स्कूल से पढ़ करके आए थे, तुमने ड्रेस कहीं फेंकी थी, जूते कहीं फेंके थे। अगले दिन जब तुमने स्कूल जाने का इरादा किया था, बहन ने टाई भी ला करके दी, जूते भी ला करके दिए, ड्रेस भी ला करके दी, तुम्हें नहलाया, टिफिन तैयार किया, चल भाई तेरे स्कूल जाने का वक्त आ गया है। जब तुम जूते पहन के चंद कदम चले, तुमने जूतों पे निगाह डाली, देख के कहने लगे लगता है जूते पे मिट्टी लग गई है। जब बहन ने इतना सुना था, अंदर नहीं गई थी, गंदा कपड़ा तलाश नहीं किया था, मैला कपड़ा नहीं लाई थी, बल्कि वो दुपट्टा जो उसके सर की शान था, वो दुपट्टा जो इसको इज्जत का रखवाला था, वो दुपट्टा जो इसकी आन बान था, उसने उसी दुपट्टे का कोना पकड़ा, तेरे जूते साफ करना शुरू कर दिया। गोया वो बता रही थी, ए भाई तेरा दुपट्टा कुछ भी हो जाए, तेरे जूते से बढ़कर बहन के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। नारे होती है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, नारे तकबीर। इसलिए खुदा के वास्ते बहनों की इज्जत किया करो, कदर किया करो बहनों की। जिन आंगनों में बहनें नहीं होती वो घर कब्रिस्तान लगते हैं। जिस घर में बहनें और बेटियां होती हैं वो घर जन्नत की क्यारी लगा करते हैं। बहनें बहनें होती हैं, इनकी इज्जत किया करो। अगर तकलीफ होती है हमारे और रिश्तों के बीच में दौलत ने दीवारें खड़ी कर दी, दौलत ने दीवारें खड़ी कर दी हमारे रिश्तों के बीच में। भाई अमीर है, गरीब बहन को देखने तैयार नहीं देखने के लिए। मैं नहीं जानता इधर का क्या हाल है, लेकिन अपने इलाके को मैं जानता हूँ और भी कई सारे सूबों को जानता हूँ मैं। होता क्या है, इधर भाई का बेटा जवान है, उधर बहन की बेटियां जवान है। बहन गरीब है, भाई अमीर है। भाई दुनिया भर में कहता फिर मेरे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढो, रिश्ता ढूंढो बेटे के लिए। बराबरी का होना चाहिए। क्यों 7 फीट का है, 11 फीट का है, जो तेरी बराबरी के लोग नहीं मिले? नहीं, पैसे में बराबर होने चाहिए। हया कर, तेरे सामने बहन ने कितनी बार कही है कि बहन मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता ढूंढ। वो तुझसे रिश्ता ढूंढवाने नहीं आई, वो इसलिए तुझसे ये कह के गई ताकि तुझे ये पता भी लगे तेरी भांजियां भी जवान है, तेरी भांजियां जवान है। तू बेटे के लिए लड़की तलाश कर रहा है, लेकिन बेटी के लिए लड़का तलाश कर रही है। अगर कहा जाए यार तेरी गरीब बहन है उसे निभा ले, तो बंदा कहता कोई बात नहीं, 1 लाख 2 लाख दे दूंगा। भीख देने लगा है बहन को। बहन भिखारी नहीं है जो तेरे 1 लाख 2 लाख देने से तेरा हक अदा हो जाएगा। अगर खुदा ने तुझे दौलत वाला बनाया था, तू बेड खरीदने के लायक था, सोफे खरीदने के लायक था, बर्तन खरीदने के लायक था, तो अपने बेटे को लेकर गरीब बहन के दरवाजे पे चला जाता, 4 इज्जतदार लोगों को लेके जाता और शराफत के साथ
अपने बेटे का निकाह बहन की बेटी के साथ करके लेके आता। मैं नहीं जानता ये समाज क्या कहता। जब तू गरीब भांजी को अपने घर की इज्जत बनाता, अगर ये राजी हो जाती, खुदा की कसम कोई दुआ करता ना करता, गुंबदे खज़रा से मुस्तफा दुआएं देने लग जाता। ये रिश्ते निभाने चले हो, अगर ऐसे जल से लाख भी हो कोई नतीजा नहीं, अगर तब्दीली नहीं आई तो दिलों में जगह पैदा करो, अपने लोगों के लिए जगह पैदा करो। दौलत सब कुछ नहीं है, मैं जानता हूं दौलत बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। सब कुछ रिश्ते होते हैं, सब कुछ रिश्ते होते हैं। हमने दीवारें खड़ी कर दी दौलत की, बात बढ़ जाएगी। खुदा के वास्ते बहन बहन रहती है, बहन बहन होती है, इसे नजरअंदाज ना करना, इसे नजरअंदाज ना करना। एक साहब कहने लगे 15 दिन मेरा लंगर चला, मैंने इमाम के नाम पे 15 दिन मैंने बिरयानी बनाई, दिनों रात मैंने आग नहीं बुझने दी। पड़ोसी कहने लगा जनाब इससे ये तो पूछ लो, इसके चूल्हे पे 15 दिन आग नहीं बुझी, लेकिन इससे पूछो ये बहन को कितने सालों से अपने घर बुला के नहीं आया है। ये भी सुन ले, अगर तुम्हें लगता है लंगर बख्शवाएगा, तेरे दरवाजे पर कुत्ते खा के चले जाएं और सगी बहन नहीं आई, तो कयामत के दिन हुसैन कहेंगे मुझे लंगर प्यारा नहीं, मुझे तो बहन प्यारी थी। अगर तू बहन का नहीं हो सकता तो करबला वाले हुसैन का भी नहीं हो सकता। लंगर 15 दिन चला या 20 दिन, लेकिन सगों की कदर कर ले, सगों की इज्जत कर ले, वरना ये लंगर भी धरा रह जाएगा, तेरी शोहरत भी धरी रह जाएगा। इज्जत किया करो अपनों की, इज्जत किया करो। मैं बात आगे बढ़ाऊं, कहने लगे हुसैन इजाजत दे तो बेटे कुर्बान करना चाहते। आपने कहा था ज़ैनब अगर भांजे गए, एक की उम्र 10 है, दूसरे की 12 साल। लोग कहेंगे हुसैन के खेमे में भी बच्चे रह गए थे, उन्हें पता चलेगा हुसैन ने भांजे भेजे हैं तो लोग मुझे क्या कहेंगे। कहने लगे हुसैन भाई एक बहन ने भीख मांगी है तुझसे, अगर उम्मे रुबाब कहे कि हुसैन पे मेरा भी लगा है, शहरबानो कहे मैंने भी हुसैन से कुछ दिया है, अगर उम्मे फरवा कहे मैंने भी कासिम दिया, तो हुसैन ज़ैनब भी चाहती है कि मैं अगर सर झुका के खड़ी ना हूं, बल्कि मैं भी कहूं मैंने भी हुसैन पे 2 बेटे कुर्बान किए। कहने लगे बहन जैसे तेरी मर्जी, अल्लाह अकबर। अब माँ देख, तवज्जो करे, माँ देखो करबला में। फरमाती बेटे अगर मैं तुम्हें करबला के मैदान में भेजूं चले जाओगे? बेटे कहने लगे माँ कह के तो देख, कह के तो देख, अगर हमने भी ये साबित नहीं कर दिया कि हम जाफर तैयार का खून है, तो फिर बेमां कभी मुस्कुरा के बेटों को न दे। हाँ, जानते हो हजरत ज़ैनब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार की बीवी, हजरत जाफर तैयार के घर की बहू है, और औना मोहम्मद जाफर तैयार के पोते हैं। कहते माँ भेज के तो देख, दुनिया को दिखाएंगे कि जाफर तैयार का खून क्या होता है। माँ ने कहा बेटे ठीक, लेकिन दूसरी बात सुनो। अम्मा कौन सी बात? फरमाने लगी दूसरी बात यह है बेटे, जब मैदान करबला जाओ कोई पूछे कौन हो तो ये मत बताना हम ज़ैनब के बेटे हैं, फिर बस ये कहना हम तो हुसैन के नौकर हैं, हम हुसैन के नौकर हैं। तीसरी बात कहने लगी बेटे जब जख्म बदन पे आए ना, आह ना करना, हर जख्म पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना। ये तालीम माँ की है, हर जख्म पे अल्हम्दुलिल्लाह। चौथी बात बेटे ये है कि जब जख्म खा के घोड़े से नीचे आओ तो मुड़ के माँ के खेमे की तरफ नहीं देखना है, माँ के खेमे की तरफ नहीं देखना है। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। दोनों शहजादे करबला के मैदान में गए, जैसे करबला के मैदान में कदम रखा, अमर इब्न साद ने हंस के कहा था लो ये आए थे बच्चे हमारे मुकाबले में, चाहे कोई इन बच्चों का सर काट के लाए। अमर इब्न साद को ये पता नहीं था इन शहजादों को तलवार सिखाने वाला कोई और नहीं बल्कि अली का शेर गाजी है। बच्चों का भी मुकाबला नहीं किया जा सकता। उसने कहा जाए कोई सर काट के लाए। एक यजीदी आगे बढ़ा, हमला करना चाहता था, अली के घर के छोटे शहजादों ने पलक चमकते कई टुकड़े कर
डाले। अमर इब्ने साद ने कहा बेवकूफ था, अकेला गया, जाओ 4-5 जाके इन बच्चों का सर नेज़े पे रख के लेकर के आओ। 4-5 यजीदी आए हैं, अली के घर के दोनों शहजादे आगे बढ़े हैं, मिनटों में 5 का काम तमाम कर दिया। अमर इब्ने साद ने पसीना पोंछा, कहने लगा ये क्या मामला है, बच्चे कब्जे में नहीं आ रहे हैं। एक कहने लगा अमर इब्ने साद यहाँ बच्चे नहीं है, अली की बहन अली की बेटी के बच्चे हैं, मुकाबला नहीं किया जा सकता। कहा किस लिए, कहा तुझे पता नहीं है अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। अल्लाह अकबर। फिर जब कितने आए, 50 यजीदी आए और सामने से हिम्मत किसी की थी। एक यजीदी ने हजरत मोहम्मद के उस कांधे पे वार किया जिसमें हाथ में तलवार थी। तलवार छूटी, सवारी से नीचे आए। बड़े भाई ने भाई को गिरते देखा तो संभालने के लिए पहुंचे, लेकिन ये जो लोग सामने थे इनके दिल भी पत्थर के थे, इनके लहजों में कोई नरमी न थी, इंसानियत से कोई लेना देना न था। हजरत औन ने मोहम्मद को गोद में सर रखा। वो हजरत मोहम्मद ने कहा था भाई एक बार मुझे जाते जाते माँ का खेमा दिखा दे। आपने कहा याद नहीं, माँ ने कहा था मुड़ के खेमे की तरफ नहीं देखना, जितनी बार दर्द होता उतनी बार अल्हम्दुलिल्लाह कहते। यजीदियों को मौका मिल गया, देखा कि एक भाई जख्मी है, दूसरा संभालने में लगा है। अल्लाह अकबर। जानते हो सुलूक करबला क्या है? हजरत औन के फिर जालिमों ने नेजा गाड़ा और नेजे पे ऊपर उठा लिया। अल्लाह अकबर। मोहम्मद वहीं पड़े रह गए। हजरत औन को नेजों पे उछालते लेकर के चले गए। जब औन चले गए हजरत मोहम्मद ने कहा अदरिक लिया हुसैन, मामा हुसैन जरा आइए संभालिए। अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम आए। हजरत मोहम्मद उस वक्त भी होश में थे। जैसे इमाम ने गोद में रखा फरमाने लगे बेटा ये बताओ बड़ा भाई कहाँ है? का अभी यजीदी इधर लेके गए हैं। अल्लाह अकबर। ये कहते कहते हजरत ज़ैनब के छोटे बेटे की शहादत हुई। आपने भांजे को गोद में लिया, सीने से लगाया, दूसरे भांजे की लाश तलाश कर रहे हैं। मुझे पता तो सही अगर हादसे में कोई एक बंदा मर जाता है तो कोई चेहरा करके नहीं देखता है, अपनों से देखा नहीं जाता, मगर बाहर हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी शान और शौकत को सलाम। एक भांजे की लाश कांधे पे है, दूसरे को तलाश कर रखे हैं। जब कहीं पता ना चला आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह अगर एक लेके जाऊंगा, ज़ैनब कहे कि दूसरा कहाँ है तो क्या जवाब दूंगा? मालिक बता मेरा औन कहाँ है? आवाज आई हुसैन कान लगा के सुन, जहां से कुरान की आवाज आ रही होगी वहां पे औन की लाश मौजूद नजर आ जाए। अल्लाह अकबर। करबला है। आपने शहजादों को लिया, लेने के बाद खेमे में तशरीफ लाए, लाने के बाद एक गठरी में बांध के लाए, एक कंधे पे लेके। हाँ ये करबला है। एक को गठरी में बांधा, दूसरे को कंधे पे लाके लेटा दिया। सैयदा सकीना कहने लगी बाबा मेरे बड़े भाई नहीं आए? आपने फरमाया जाओ सैयदा ज़ैनब अपनी फूफी को बुला के ला। गई फूफी, बाबा ने बुलाया। अब सैयदा ज़ैनब का हौसला देखो। ओ यार घर में अगर मुर्गी को बिल्ली पकड़ ले तो औरत औरत टटे हो जाती है। औलाद नहीं, अगर मुर्गी बत्तख को बिल्ली पकड़ ले औरत को हार्ट अटैक हो जाता है। दूध पतीली से निकल जाए औरत की चीख निकल जाती है। मगर सलाम करो सैयदा ज़ैनब की जुर्रत को, सलाम उनकी हिम्मत को। एक बेटे का लाशा रखा है, जैसी खेमे में कदम रखा भाई को सलाम किया और उस गठरी के पास आई जिसमें हजरत औन की लाश रखी हुई थी। आपने फरमाया ज़ैनब पूछोगी नहीं कि औन कहाँ है? आपने गठरी की तरफ निगाह डाली, फरमाने लगी इस गठरी में मेरा बेटा औन मौजूद है। कहा तुम्हें कैसे पता चला इसमें औन है? हजरत ज़ैनब ने तारीख साथ जवाब दिया था। कहा था भैया माएँ कभी बेटों का पता नहीं पूछा करती, खुशबू बता देती है बेटे कहाँ हुआ करते। अल्लाह अल्लाह। और उसके बाद गठरी खोली, सबसे ऊपर हजरत औन का सर रखा था। बेटे का माथा चूमा, सजदे में चली गई। कहने लगी या रब तेरा शुक्र है तूने ज़ैनब की मेहनत कबूल कर ली। अल्लाह मेरी इस कुर्बानी की लाज रख ले। ये सैयदा ज़ैनब, खुदा की कसम करबला आप अगर देखना चाहे तो सुने। करबला 10 मुहर्रम तक इमाम हुसैन है और सैयदा ज़ैनब। लेकिन इमाम हुसैन की शहादत के बाद, इमाम हुसैन की शहादत के बाद ज़ैनब भी है, ज़ैनब हुसैन है।
ज़ैनब भी, ज़ैनब हुसैन भी, इतना बड़ा मजमा मेरे सामने बैठा है, इतना बड़ा मजमा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने कहा कि बताइए सैयदा ज़ैनब का तकवा क्या था? आप फरमाते मदीना शरीफ से करबला तक, करबला से कूफा तक, कूफा से शाम तक, शाम से करबला, करबला से मदीना। कहते हैं हमने इस सफर में मुसीबतें भी देखी, शहादतें भी देखी, भूख भी देखी, प्यास भी देखी, कैद भी देखी, बेड़ियां भी देखी, रस्सियां भी देखी, बंदे भी देखे। का फिर कहते हैं लेकिन पूरे सफर में मैंने अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब का एक तहज्जुद का सजदा कज़ा होते हुए नहीं देखा। ये सैयदा ज़ैनब है। अल्लाह अकबर। जानते हो सवार बाद शहादत मुकम्मल हो गई, असर की नमाज बाकी थी, औरतें रो रही थी, बच्चियां सिसक रही थी। सैयदा ज़ैनब ने कहा बस करो, रोना बंद करो, अभी बहुत रोना बाकी है। फरमाया वो देखो सूरज डूबने चला, कहीं असर की नमाज कज़ा ना हो जाए। ये सैयदा ज़ैनब है। औरतों से कहा जल्दी करो, कहीं फजर की नमाज, असर की नमाज कज़ा ना हो जाए। मेरे नाना ने कहा है जो असर की नमाज छोड़ देता है अल्लाह उसकी नेकियां मुंह पे मार देता है, उसकी इबादतें ठुकरा दी जाती हैं। सैयदा ज़ैनब ने कहा था खबरदार किसी की असर की नमाज ना छूटे, कहीं हमारे शहीदों की शहादतें न ठुकरा दी जाए। ये सोच करके सारी औरतें असर की नमाज पढ़े। ये सैयदा ज़ैनब है। जब लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे तो असर की नमाज हो रही है। जब हज़रत ज़ैन सकीना के कान से बालियां खींची जा रही है तो सैयदा ज़ैनब मगरिब की नमाज में है। जब खेमे जलाए जा रहे थे तो सैयदा ज़ैनब इशा की नमाज पढ़ रही थी, जमाने को बता रही थी शहादतें अपनी जगह है लेकिन खुदा की बात अपनी जगह। आज के बाद अहद करो नमाज नहीं छोड़ेंगे, सजदे नहीं छोड़ेंगे। और खुदा की कसम एक बात और बता, बात खत्म करने लगा हूं, 1 घंटा पूरा हो गया। जानते हो मेरी बात सुनो, करबला का ये सफर 13 मुहर्रम को शुरू हुआ वापसी का सफर। कितने सारे बोले कितने? ये इधर वाले लोग बोल रहे हैं, इधर वाले पता नहीं क्यों नाराज है कि लंगर वंगर नहीं मिल। मैंने पहले ही कहा था खाते हैं तेरे इधर का, जरूरी नहीं है जलसे में मिले तभी लंगर है। हम तो ये समझते हैं कि दस्तरखान हमारा होता है, खाना करबला वालों का होता है। तो अगर उन्हीं का लंगर खाते तो बंदा बोले यार कम से कम इतना तो बोल लिया करे ना, जिससे कम से कम लंगर का कुछ हक अदा हो जाए। शहादत का बदला नहीं मांग रहा, उनके लंगर का बदला, लंगर का बदला। और मैं इतना सफर करता हूं, अल्लाह गवाह है कि मैं दिनों रात सफर में रहता हूं। हाँ, दिनों रात सफर, लेकिन फिर भी रब का शुक्र है मैं बोलता रहता हूँ। जानते हो क्यों? ये इसका ताल्लुक जिस्मानी ताकत से अगर होता तो 3 दिन में मैंने चारपाई पकड़ ली होती, लेकिन इसका ताल्लुक जिस्म से नहीं है, इसका ताल्लुक रूह से है। उनके जिक्र की महफिल में और मैं तजर्बा कर लेना। देखो कहीं नाच देख के आना, 2 घंटे सो जाना, सुबह आँख खुलेगी ऐसा लगे किसी ने जूतों से मारा, और पूरी रात जलसा सुन के जाओ, फजर की नमाज पढ़ के फिर निकलो बाहर, लगेगा जैसे अभी जन्नत की क्यारी से टहल के आ रहा है। ये जिक्र की बरकतें होती हैं, तो फिर बंदा कंजूसी किस लिए करे? कितने मुहर्रम को चले, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह से साहब तो बड़ा अच्छा मजमा है। मैं पहली बार मेरे ख्याल से मैं राजस्थान में बोल रहा हूँ, अगर मजमा इतना अच्छा होता तो मैं यही तारीफ देना शुरू कर देता। गुजरात वाला तो वो अलग तूफान रहता है, हाँ वक्त वक्त की हवाएं होती हैं, ये तो बेवक्त की हवा है भाई। अल्लाह सलामत रखे। लोग इतने अच्छे हैं, अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात कि आपके इश्क की दलील क्या, जितने जब से आके बैठे कोई उठ के गया ही नहीं, कोई उठ के नहीं गया। और उठ भी कैसे सकता है यार? अगर गरीब नवाज के बैठाए ऊंट नहीं उठ सकते तो हुसैन के बैठाए दीवाने कैसे उठ सकते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना? अल्लाह सलामत रखे। मैंने क्या कहा था? अगर उनके बैठाए ऊँट नहीं उठ सकते तो उनके दादा के बैठाए दीवाने कैसे उठ सकते? महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको
सरकार बुलाते हैं, उनकी महफिल में आके बैठे। ठीक है जी, कितनी मुहर्रम को चला काफिला, माशाल्लाह ऐसा लग रहा है जैसे जलसा शुरू हो रहा। 13 मुहर्रम को चला। जब मदीना शरीफ पहुंचे तो 27 रमजानुल मुबारक। कितनी 27 रमजानुल मुबारक। मेरे हिसाब से तकरीबन 9 महीने थे, 9 महीने। और इन कुत्तों ने अहले बैत अतहार को कैदी बना करके सीधे रास्ते से लेकर के नहीं आए थे। हम सैयद साहब की साथ में बीकानेर से चले, सीधा रास्ता इन्होंने पकड़ा के जल्दी पहुंचना मकसद था। लेकिन यजीदियों ने अहले बैत की बेटियों को कैदी बना करके वो रास्ते इख्तियार नहीं किए जो सुकून के थे। सीधा रास्ता अगर ये था तो क्यों घुमा घुमा के लाके पहुंचाया करते थे, ताकि मुस्तफा की बेटियों को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ। जिन राहों से इन्हें गुजारा गया, जब ये रास्ते की मसाफत गिनी गई नापी गई तो 5600 मील मसाफत निकली है। और इस पूरे सफर में सैयदा ज़ैनब पैदल चली। लेकिन कमाल की बात यह है 5600 मील सफर किया, पैदल सफर किया गया, लेकिन खाली चल के नहीं आई हैं, बल्कि कदम उठाती भी आई हैं, कुरान सुनाती भी आई हैं। पूरे सफर में कुरान पढ़ा। जब आप मदीना शरीफ पहुंची थी, 9 महीने की मसाफत में आपने 72 कुरान मुकम्मल कर दिए थे। ये सैयदा ज़ैनब है। अल्लाह अकबर। लोग कहते यार बताओ तो सही, अगर पावर थी, मैं किसी भी मसलक के आदमी को उठाने को नहीं कहूंगा बैठ गया, लेकिन अदावत की है ना खटा, इंसाफ का चश्मा लगा और सुन, इंसाफ की नियत लेके बैठ। बात सच्ची लगे तो बस इतना कह देना मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा जाने वाले। और बात अगर कड़वी लगे ना तो फिर वापस कर जाना, बैठना। लोग कहते हुसैन को पावर नहीं थी, मैंने कहा हुसैन की बात करता है, मैं तुझे गरीब नवाज की पावर बता दूं। ओ भाई उनकी जमीन है, हम उनके मेहमान हैं, उनकी बात में बंदा इतनी आहिस्ता से बोले। अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह। मैं उनकी बात कर, कोई भी मकतब फिक्र का बंदा, हाँ, और बड़ी उल्टी तारीख हमें सुनाई जाती है कि वो इस्लाम तलवार से फैला, गर्दन काट देते थे जो कलमा नहीं मानता था। बताओ हमने अगर 900 साल हिंदुस्तान में हुकूमत की है, अगर गर्दनें काटना हमारा सेवा होता तो सिर्फ हम ही होते, सिर्फ हम ही होते। लेकिन नहीं, जो कहता झूठ कहता है। इस्लाम लोहे की तलवार से नहीं फैला, इस्लाम अखलाक और करामत की तलवार से फैला है। गरीब नवाज क्या लेके आए, कौन सी तोप थी उन पे बताएगा? कोई तलवार नहीं, एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में मुस्तफा का दामन। ये किरदार लेके भारत में, ये किरदार लेके भारत में। कितना सीधा सच्चा सज्जन, अल्लाह अकबर। लाख कोशिश की पृथ्वीराज चौहान ने तो बंदा लगा दिया पीछे, गर्दन काट ला, आधी सल्तनत दे दो। राजपूत था, वो कहने लगा अच्छा एक बाबा की गर्दन काटने से आधी सल्तनत लगाया, खंजर पहुंच गया। मगर जानते हो गरीब नवाज सिर्फ मजार वाले नहीं थे, हदीस वाले भी थे, कुरान वाले भी थे। ये ज़हनों में बात रख लें, हिंदुस्तान के मुफस्सिर को गरीब नवाज कहा जाता है, हिंदुस्तान के मुहद्दिस को गरीब नवाज कहा जाता है। मुस्तफा की हदीस से बयान करने वाले गरीब नवाज बैठ करके लोगों को हदीस सुना रहे। वही कातिल आके बैठ गए, लोग आते रहे, अपने अपने काम करके जाते रहे। आखिर में जब बात खत्म हुई ना, सब चले गए, 2-3 लोग रह गए। आपने फरमाया किसी का काम रह गया हो तो वो भी बोले, सब बोले नहीं हो गया हुजूर, सब चले गए। आखिर में कातिल रह गया। आपने उसकी तरफ कमर की, कहने लगे भाई तू भी अपना काम कर ले, तू भी अपना काम कर ले। उसने कहा जनाब कौन सा? फरमाने लगे जो लेने आया था लेके चला गया, तू इस फकीर का सर लेने आया था, तू सर लेके चला जा। उसने कहा नहीं जी,
मैं सर लेने नहीं आया। गरीब नवाज ने फरमाया सर लेने नहीं आया तो बता फिर ये खंजर क्यों रख के लाया है। उसने कहा हम ठहरे राजपूत, हम तो खंजर लगा के चलते हैं जनाब, ये खंजर हमारी शान है, हम आपका सर लेने नहीं आए थे, हम तो खंजर लग के ही चलते हैं। आपने फरमाया चल ये तो तरीका हो सकता है, लेकिन बादशाह ने दरबार में जो अकेले में तुझसे बात की थी क्या वो भी तेरा तरीका है? उसने इतना सुना कदमों पे गिर गया, कहने लगा बाबा माफ कर दे, ये तो वो बात है जो मैं जानता हूं या जो राजा जाना करता है। उसने खंजर मेरे खंजर से मेरा सर कलम कर दो। कहा क्यों? कहने लगे बात ये है कि मैं ऐसे आदमी का सर काटने आया था जो जंगल में बैठ के महल की खबर रखता है। आपने खंजर उठा के दिया, कहा जा तुझे नहीं पता हम करीम इब्ने करीम हैं, हम करीम इब्ने करीम हैं, हम कभी बदले नहीं लिए करते। जा हमने तुझे माफ कर दिया है, जा माफ कर दिया है। ये गरीब नवाज का किरदार था। आज भाई भाई को माफ करने तैयार नहीं है, बाप बेटे को माफ करने तैयार नहीं है, बेटा बाप को माफ करने तैयार नहीं है, माँ बेटी को माफ करने तैयार नहीं है, बेटी माँ को माफ करने तैयार नहीं है। नारे कितने बड़े लगाते गरीब नवाज का दामन, और वो तो कातिल को माफ कर रहे हैं, तुम अपनों को माफ नहीं कर सकते। पक्का चिश्ती वो होगा जो अपनों को भी माफ कर सकता हो, दुश्मन को भी माफ कर सकता हो। ये है चिश्ती रंग, खाली लंगर खाने का नाम चिश्ती रंग नहीं, कपड़े पहनने का नाम चिश्ती रंग नहीं, उनके किरदार में ढल जाने का नाम चिश्ती रंग। अगर अखलाक हुसैनी हो तो चिश्ती हो, किरदार फातमी है तो चिश्ती हो, अगर आपका तरीका गरीब नवाज वाला है तो पक्के चिश्ती। नभाओ ना अपना तरीका। कौन गरीब नवाज? अल्लाह। एक उसूल है मंदिर में दूध चढ़ाने का। बच्ची कहने लगी, पंडित जी की बेटी भी कहने लगी अब्बा इजाजत दें आज हम दूध लेके जाएंगे। ठीक है जी, हाँ शायद मैं पहला खतीब हूं जिससे पुरानी तकरीरों की फरमाइश होती है। हाँ जी, अक्सर जगह जाओ ना इतनी फरमाइशें तकरीर में आ जाती है हजरत, कि सोचना पड़ता क्या बोला और क्या छोड़। लोग शायरों से करते थे फरमाइश, यहाँ खतीब से करते भाई वो बात जरा सुना। बहरहाल कुछ नहीं, ये सब मोहब्बत की बातें हैं। और रह गई तज़किरे की तो जितनी बार करो उतना ही नया नया था, नया लगता था। तो पंडित जी की बेटी कहने लगे अब्बा जी ऐसा है ना आज मैं दूध लेके जाती हूँ। आपने कहा ठीक है बेटी जाइए। बच्ची ने वो दूध में जो बर्तन था लिया, उसमें रोटियां में दूध लेके मंदिर गई, और उसने पता नहीं था कि चढ़ाया जाता है कि पिलाया जाता है। बड़ी सीधी लड़की थी पंडित जी की। तो वो गई और उसने जाके कहा कि महाराज दूध पी लो, मगर पत्थर था, कोई खबर नहीं। उसने फिर कहा दूध पी लीजिए, फिर कोई आवाज नहीं आई। बच्ची को ये लगा शायद मेरे भगवान मुझसे नाराज है, मेरे भगवान मुझसे नाराज है। उसने कहा महाराज कोई खत्म हो गई हो तो क्षमा चाहता हूं, मेरे अब्बू रोज दूध लाते हैं आपको पिला के लाते, मैं उन्हीं की बेटी हूं, मुझसे भी ये दूध आप स्वीकार कर ले, पी लीजिए ना। कोई आवाज नहीं आई। बच्ची को एहसास हुआ शायद कोई खता करके आई हूँ जिस वजह से महाराज नाराज हैं, कोई गलती की है इसलिए नाराज हैं। जब कई बार बच्ची ने कहा ना दूध नहीं पिया गया, बच्ची ने तो दूध एक तरफ रखा, कहने लगी महाराज अगर तू नाराज है ना मैं कसम खाती हूँ उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक तुझे राजी नहीं कर लेती हूँ। उसने अपना सर उसके पैरों में मारना शुरू किया, कहा उस वक्त तक मैं सर नहीं रोकूंगी, या तो तू राजी हो जाए या मेरी जान चली जाए। ये कह के बच्ची ने सर मारना शुरू किया, इतना सर पटका कदमों में के खून बहने लग गया। अचानक पीछे से सरकार गरीब नवाज का गुजर हो जाता है। आपने बच्ची को सर मारते हुए देखा, आए बच्ची के सर के नीचे हथेली लगाई, बच्ची ने नरम चीज महसूस की, सर उठा के देखा, सामने अजमेर वाला गरीब नवाज था। कहा बाबा क्या बात है? आप फरमाते बेटी बता तो सही क्या मामला है, अपने आप को मुसीबत में क्यों डाल रही है? बच्ची ने कहा सुनिए जी बाबा वो आपका धर्म है, ये हमारा धर्म है, हमें हमारा काम करने दे, आप अपना काम करें। आप कहते बेटी बताना, हो सकता है मैं तेरे किसी काम आ जाऊं। बच्ची ने कहा अच्छा बाबा तो सुनिए मेरे बाप रोज दूध लेके आते हैं, इन पे चढ़ा के जाते हैं, लेकिन आज मैं दूध लेके आई हूँ तो ये पीने तैयार नहीं है। मैंने कसम खाई है जब तक ये दूध पिएंगे नहीं तब तक मैं जाऊंगी नहीं। सुनो प्यारे ये भी हो सकता था, गरीब नवाज ये कहते थे बेटी से पिलाया नहीं जाता चढ़ाया जाता है, लेकिन ये नहीं कहा कि ऊपर डालते चली जा, कदमों पे भगाते चली जा। फरमाते अच्छा कब तक नहीं जाएगी? जब तक पिला नहीं दूंगी तब तक नहीं जाऊंगी।
मैंने कसम खाई है, ये एक राजपूत की कसम है। गरीब नवाज मुस्कुरा के कहते हैं, बेटी फिक्र न कर, हम तेरी कसम छूटने नहीं देंगे। आपने फरमाया, देखना नहीं, बच्ची दूध के लिए रो रही है, पी क्यों नहीं लेता है? उसने दूध नहीं पिया। फिर कहते समझ में नहीं आया, दूध क्यों नहीं पीता? फिर नहीं पिया। जब आपने देखा अब भी नहीं पिया है, गरीब नवाज ने मूर्ति के कान पकड़े और घुमा के कहा, पीता है कि नहीं? इतना कहना था, खुद ब खुद मूर्ति ने दूध उठा के पीना शुरू कर दिया। तवज्जो है, अल्लाह अकबर। जैसी कान बैठा ना, पीना शुरू कर दिया। पता चला मूर्ति भी जानती है गरीब नवाज आम बेटा नहीं, मुस्तफा का बेटा है, मुस्तफा का बेटा है, उसे भी पता है। अब बच्ची खुशी खुशी घर पलट समझ गए? बच्ची घर पलटी। बस्ती वाले भी न पड़े पड़े नलायक होते, सही तो सोच ही नहीं सकते, हमेशा गलती सोचते, इल्ला माशाअल्लाह। हाँ, और देखो अगर कोई यतीम किसी के घर में अगर राशन नहीं है और यतीम बेटी कोई मजदूरी करने जा रही है ना, तो चार लोग बैठ कर ये कहते पता नहीं कहां जाती है, पता नहीं कहां जाती है। और चौराहे पर बैठ करके चुगली से फुर्सत नहीं, फलां की बेटी तो दिन भर गायब रहती है, पता नहीं कहां जाती है। गीबत से फुर्सत नहीं, शर्म नहीं आती। और कभी घर में भी झांक के देखिए, कहीं क्यों इसके घर के खाली बर्तन बताएंगे, ये भी बेटी है, पर्दे में रहना चाहती थी, लेकिन भूख ने घर में बैठने न दिया, छोटे भाइयों की बीमारी ने बैठने न दिया। जिस उम्र में इसके सर पे दुपट्टा होना था, उस उम्र में गरीबी ने इसके सर पे बोझ रखवा दिया है। तुम चौराहों पे बैठ करके उसकी गुर्बत का तमाशा देखते रहे, उसके आने जाने पे तबसरे करते रहे। क्या ये अच्छा होता? कभी गुर्बत को देख लेते, अपने आगे का उठा के गरीब के आगे पहुंचा देते, गरीब भी राजी हो जाता, पैदा करने वाला खुदा भी राजी होता। जब भी सोचते ही सोचा, जब ये वापस गई, चेहरे पे हंसी थी, मेरे महाराज राजी हो गए, लेकिन माथे का खून, कपड़ों के खून के धब्बे। घर में आई लोग पीछे पीछे, पंडित की बेटी को क्या हुआ? ये खून में भीगी है, खून में भीग के आई है। कहने लगा क्या हुआ? बच्ची ने पूरी बात बताई। गांव वाले कहने लगे पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही है। कहा क्यों? क्या ये काला करके आई है, लेकिन पता बात कुछ और रही है। पंडित ने बेटी से कहा बेटी में तेरा बाप, सच बता हुआ क्या था? बच्ची ने कहा नहीं, जो मैं कह रही हूँ वही सच है। बात बढ़ सी गई। बाप कहने लगा मुझे 60 साल हो गए, आज तक कभी मेरे हाथ से भगवान ने दूध नहीं पिया, तू कैसे पिला के आ गई? कहने लगी अब्बा मैं पिला के आई हूँ। अल्लाह अकबर। बात बढ़ती गई। गांव वालों ने कहा पंडित जी सुनिए, अभी मूर्ति भी वही है, बेटी भी जिंदा है, इससे कहिए अगर आज दूध पिलाया है तो जिसने आज दूध पिया वो कल भी दूध पी सकती है, इससे कहो ये फिर से दूध पिलाए, हमारे सामने दूध पिलाए। बच्ची बेडर थी, इसलिए कि उसे पता था जब आज दूध पी लिया है तो कल भी दूध पी लेंगे। ये सोच के बच्ची ने कहा ठीक है, मैं कल भी दूध पिलाऊंगी। अगला दिन आया, वही जगह, वही मंदिर, वही मूर्त, वही बेटी, फिर दूध का प्याला है, लोगों की भीड़ है। कहती महाराज दूध पी लीजिए, लेकिन फिर कोई जवाब नहीं। फिर कहा दूध पी लीजिए, फिर कोई जवाब नहीं। लोग कहने लगे पंडित देख, हमने पहले कहा था तेरी बेटी झूठ बोल रही है, अगर दूध पीना होता तो ये पहली आवाज में पी लेते। पंडित की चीख निकली, कहा बेटी अगर इज्जत चली गई है तो साफ क्यों नहीं बता देती? और यार इज्जत इज्जत होती है, चाहे गैर मुस्लिम की बेटी की इज्जत हो या मुस्लिम की बेटी की इज्जत हो, जिसकी नहीं जाती है इज्जत जाती है। इज्जत के ताने कोई गवारा नहीं करता। जब बस्ती वालों ने कहा था पंडित तेरी बेटी की इज्जत जा चुकी है, इसने झूठ बोला है, बच्ची की आंख में आंसू आई, रो के आगे बढ़ी, कहने लगी महाराज दूध पीते हो या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा। इतना कहना था, फिर से दूध पीना शुरू कर दिया। लोगों ने मंदिर छोड़ा, मूर्त छोड़ी। ये बता ये कल वाला कौन है? हमें भी उसके पास लेके चल। बच्ची लेके उधर कहीं इधर करीब नवाज गए थे। क्या देखती है? वही बुजुर्ग दरख्त के नीचे है, वही महफिल, वही भीड़ है, जाके सब कदमों पे गिर जाते हैं। कहा आप महाराज हो? आपने कहा नहीं मैं खुदा नहीं हूँ, अगर इबादत करनी है तो उसकी करो जिसने मोइनुद्दीन अजमेरी को पैदा किया।
अल्लाह अकबर, ये मेरे गरीब नवाज की शान। और सुन, वो कान पकड़ लें तो पत्थर बोलते हैं। होश मेरे, अगर तेरे कान पकड़ लिए फिर नतीजा है, फिर खैरियत नहीं। ओ लोगों, अगर अजमेर वाले की ये शान है तो फिर करबला वाले की क्या शान होगी? करबला वाले की क्या शान होगी? इंशाअल्लाह कल की गुफ्तगू में मुझे याद रहा ना तो जहां जाना है वहां इसका तज़किरा करूंगा। बस फरमाया गया, इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने जो भी दिया है तुम्हें थोड़ा नहीं दिया है, बेहिसाब दिया है। इल्म दिया बेहिसाब, मौजज़ात दिए बेहिसाब, उम्मत दी है तो ये भी बेहिसाब। और फरमाया महबूब औलाद देंगे तो वो भी बेहिसाब देंगे, बेहिसाब देंगे। कसम खुदा की, एक आया था करबला से, एक आया था करबला से। दुनिया में चले जाओ, दुनिया के खित्ते खित्ते पे आज इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बेटा मौजूद है, हुजूर की नस्ल मौजूद है आज भी। जिन्होंने सर काटा था वो मिट गए, जिनके सर कटे थे वो आज भी जिंदा हैं। आज हर दिल में हुसैन है, हर घर में हुसैन है, हर महफिल में हुसैन है। जिस जगह चले जाओ हर लहजे हर सांस में हुसैन है। ये एक महफिल लगी, कयामत तक ऐसी हुसैन के नाम की हजारों महफिलें सजती रहेंगी। लेकिन मेरी गुजारिश है, सच्चा हुसैनी वो है जिसे बहन भी प्यारी है, माँ भी प्यारी है, बाप भी प्यारा है। सच्चा हुसैनी वो है जिसे रिश्तों का ख्याल है। करेंगे रिश्तों की कदर इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी करेंगे, अल्लाह ताला करबला वालों के सदक़े में हम सबको नमाज बना दे। ये महफिल बड़ी नूरानी रही और पूरी जिम्मेदारी पर करबला से मदीने तक सैयदा ज़ैनब भाई है, पूरी जिम्मेदारी। मैं इसलिए कहता हूँ, बचा के तूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम करी, सलाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।